अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के लिए आज का टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा ये सरफेस केमिस्ट्री का। हमने अब तक सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एंजाइम्स, कोलाइड्स, लायोफोबिक, लायोफिलिक प्रिपरेशन सब खत्म कर दिया है, इवन कोगुलेशन भी। आज हमें एमल्जन्स पढ़ने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एमल्जन्स। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, नीट में भी एंड 12th बोर्ड में भी। तो अगर हमें देखना पड़ेगा पहले कि ये एमल्जन्स होता क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इट इज ए कोलाइड। पहली बात, ये कोलाइड है। अब कौन सा कोलाइड है? हम सबको पता है कि ये कोलाइड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे सॉल्यूशन में आप बोलते थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हमने बोला है कोलाइड्स में होता है डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन या डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। अब देख लीजिए कितने कंपोनेंट्स है इसमें, 2 कंपोनेंट्स। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड है, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स क्या है, लिक्विड, उस वक्त उस कोलाइड को हम बोलते हैं ये एमल्जन। क्या बोलते हैं? एमल्जन। दैट मींस अगर आपको इस एमल्जन की डेफिनेशन देनी हो तो क्या डेफिनेशन दोगे? हम लिखेंगे इट इज द कोलाइड, पहले तो ये कोलाइड है, ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। देख लीजिए यहां पे एक वर्ड हमने लिखा है इमिसिबल। इमिसिबल मींस कि ये जो 2 लिक्विड्स होने चाहिए, ये जो 2 लिक्विड्स है आपके पास, ये 2 लिक्विड्स आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, या हम जिसको बोलते हैं कि ये घुलने नहीं चाहिए, या एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होने चाहिए। उन 2 लिक्विड्स के कोलाइड को हम बोलते हैं ये हमारा एमल्जन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे हम एग्जाम्पल ले ले, ठीक, तो जो ये पहला कंपोनेंट है ये ऑयल होना चाहिए, एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट हमारा वाटर होना चाहिए। दोनों लिक्विड है, लेकिन खास बात क्या है इनमें, आप सबको पता है ऑयल एंड वाटर मिलते नहीं है। दैट मींस ये दोनों लिक्विड्स क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स, और इनके कोलाइड को ही आप क्या बोलोगे? इनके कोलाइड को हम एमल्जन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनके कोलाइड को एमल्जन्स। अब यहां पे हमने वर्ड लिखा है इमिसिबल, और इसका अपोजिट जो वर्ड है दैट इज मिसिबल। अगर आपके पास मिसिबल लिक्विड्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कोहल है एंड वाटर है, ये तो फिर आपका ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्रू सॉल्यूशन, या आप इसको बोल सकते हो होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा। और आपको पता है कि हेटेरोजेनियस होता है कोलाइड, दैट मींस दिस इज नॉट कोलाइड व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। कोलाइड, एमल्जन्स उन्हीं लिक्विड से बनते हैं जो लिक्विड्स हमारे क्या होंगे, इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बोला एक कंपोनेंट ऑयल होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या, वाटर होना चाहिए। साथ साथ आपने ये भी बोला कि ये इमिसिबल है, आपस में रिएक्ट नहीं होते। दैट मींस दिस एमल्जन, जो यहां पे ये एमल्जन है, इट इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल ही नहीं होता है। आपस में जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो स्टेबल नहीं होता है। जिस वक्त आप इस एमल्जन की फॉर्मेशन करोगे, आपको कुछ रेजेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, जिस रेजेंट्स की वजह से ये आपस में मिल जाएंगे। कौन कौन? ऑयल एंड वाटर, एंड दोज रेजेंट्स आर कॉल्ड एमल्सिफर्स, और यू कैन से एमल्सिफाइंग एजेंट्स। क्या बोलोगे आप? एमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है। अब इन एमल्सिफाइंग एजेंट्स और एमल्सिफिकेशन, इसकी एग्जांपल हम थोड़ी देर बाद दे देंगे। पहले हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि जो हमारे एमल्जन्स है, ये एमल्जन्स क्या होते हैं? दीज आर द कोलाइड्स। किसके कोलाइड्स होते हैं? 2 लिक्विड्स। मगर कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जो आपके ये 2 लिक्विड्स होने चाहिए, ये दोनों लिक्विड्स आपके इमिसिबल होने चाहिए, ये घुलने नहीं चाहिए आपस में। और हमें पता है
ऑयल एंड वाटर जो है आपस में नहीं रिएक्ट करता, नहीं घुलता, तो ऑयल एंड वाटर के दरमियान जो एमल्जन कोलाइड बनेगा उनको आप बोलोगे एमल्जन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास घर में जो मिल्क होता है या आप जो क्रीम यूज करते हो, कोल्ड क्रीम, ये सारे क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एमल्जन्स, क्योंकि इनमें एक फेस होता है ऑयल एंड सेकंड फेस होता है वाटर। ठीक है, ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा आपने एजेंट्स यूज किए किसके लिए? ताकि ये स्टेबल हो जाए। उन एजेंट्स को आपने नाम क्या दिया? एमल्सिफाइंग एजेंट्स, या सिंपली आपने इनको बोला emulsifiers. Emulsifiers, that means these are the substances which are added to stabilize, क्या stabilize करना है आपको? emulsions को आपको stabilize करना है। ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, अगर मैं ये बोलूं कि इन के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ emulsions, इस emulsion के कितने टाइप्स हैं? आपने पहले ही हमने बोला कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट आपका वाटर है एंड दूसरा कंपोनेंट आपका ऑयल है। ठीक है। और आपको यह भी पता है एक कंपोनेंट को हम डिस्पर्सन फेज बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। व्हाट इज द डिस्पर्सन फेज? इट इज सेम एज सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड दिस इज सेम एज सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। इतना तो क्लियर है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम के बारे में। डिपेंडिंग अपॉन यहां पे याद रखिए, डिपेंडिंग अपॉन विच constituent means oil or water acts as dispersion phase and dispersion medium. These emulsions have two types. देख लीजिए क्या लिख रहे हैं हम यहां पे। हमको पता है कि दो कंपोनेंट है इसमें, डिस्पर्सन फेस, डिस्पर्सन मीडियम। अब कौन डिस्पर्सन फेस ऑयल एंड वाटर में एक्ट करेगा, कौन डिस्पर्सन मीडियम एक्ट करेगा, इस बेस पे जो हमारा ये एमल्जन है, इसके कितने टाइप्स है हमारे पास? इसके हमारे पास दो टाइप्स है। देख लीजिए कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास। देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टाइप ऑयल इन वाटर एमल्जन। दो कंपोनेंट्स है ऑयल एंड वाटर, दैट मींस एमल्जन बन गया, या आप इसको बोल सकते हो O/W एमल्जन। इसका मतलब क्या हुआ? इस वक्त जो ये फर्स्ट कैटेगरी इस एमल्जन की है, इसमें आपने ऑयल को ले लिया है एज डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन फेज, क्या लिया है? डिस्पर्सन फेज। एंड वाटर को क्या किया है आपने? वाटर को आपने लिया है एज डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है। अब हमें यह भी पता है डिस्पर्शन मीडियम किसके इक्विवेलेंट है? सॉल्वेंट के। और सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या दी थी आपने सॉल्यूशन में? विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट्स। यहां तक तो क्लियर है। दैट मींस इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप एमल्जन, वाटर is taken in excess amounts. excess amounts, हमारा जो वाटर इसमें है ये excess amounts में लिया गया है। और इसकी एग्जांपल अगर देनी हो हमें, that is milk। जो हमारे पास मिल्क है इसमें फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं and these fat molecules are dispersed in water. These fat molecules are dispersed in water. Here water is dispersion medium and this is dispersion phase. This is dispersion phase. ठीक है। हाँ, oil in water में क्या लिखोगे आप? It is the type of emulsion in which oil is dispersed in water. In which oil is dispersed in water. आपने एग्जाम्पल क्या ले ली? एग्जाम्पल हमने मिल्क ले ली जो हमारे घर में है, जो हमें पता है। ठीक है। एंड नंबर सेकंड क्या होगा फिर इसका अपोजिट? वाटर इन ऑयल, या आप क्या कर सकते हो? W/O लिख सकते हो। क्या बोलोगे आप? वाटर को ही आपने डिस्पर्स किया है किसमें? ऑयल में।
अब एक्सिस में क्या है इस वक्त? ऑयल एक्सिस में है, दैट मीन्स डिस्पर्सन मीडियम. वाटर इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, दैट मीन्स डिस्पर्सन फेस. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ emulsions here. First, oil in water emulsion, in which water is taken as disperser phase, or you can say water is present in excess amounts, or you can say oil is dispersed in water, just like milk. And here, when water is acts as disperser phase and oil acts as disperser medium, that time you can say it is water in oil type emulsion. And इसकी example अगर आप यहाँ पे ले लोगे, इसकी example cold cream जो सर्दियों में आप लगाते हो, जो सर्दियों में आप क्या लगाते हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ एमल्जन. ठीक है, अब लेकिन यहां पे दूसरी बात हो गई. अगर आपको कोई एमल्जन दिया गया, आपको नहीं पता कि इसमें डिस्पर्सन फेस कौन है, डिस्पर्सन मीडियम कौन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा. तो कैसे चेक करोगे? डिटेक्शन ऑफ एमल्जन्स. डिटेक्शन ऑफ एमल्जन्स. आपको पता ही नहीं कि इसमें ये ऑयल इन वाटर है या ये वाटर इन ऑयल है. ठीक है, अब यहां पे हम कुछ टेस्ट्स करेंगे इसके लिए. नंबर फर्स्ट टेस्ट इज डाइल्यूशन टेस्ट. डाइल्यूशन टेस्ट. ठीक है, अब डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होगा? यहां पे मैं लिखूंगा ऑयल इन वाटर, यहां पे मैं लिखूंगा वाटर इन ऑयल. ठीक है, डाइल्यूशन मींस आपको क्या करना है? एडिशन ऑफ वाटर. आपको क्या करना है? एडिशन ऑफ वाटर. यहां पे भी एंड यहां पे भी करोगे आप. ठीक, इफ वाटर गेट्स मिसिबल विथ एमल्जन, अगर वाटर इस एमल्जन के साथ घुल मिल गया, इसके में डिजॉल्व हो गया इस एमल्जन में, उस टाइम आप बोलोगे कि वाटर इसलिए इसमें मिल गया, ये डाइल्यूट, या ऐसे बोल सकते हो इफ एमल्जन गेट्स डाइल्यूटेड. अगर ये डाइल्यूटेड हो गया, दैट मींस इसमें जो वाटर है दैट इज डिस्पर्सन मीडियम. तो कुदरत सी बात है, सिंपल सी बात है, ऑयल जो है दैट विल बी डिस्पर्सन फेस एंड दिस टाइप ऑफ एमल्जन इज ऑयल इन वाटर. जस्ट लाइक आप सबको पता है, हम अगर मिल्क ले लें, मिल्क में आप वाटर ऐड कर सकते हो, ये डाइल्यूट हो सकता है. लेकिन अगर आप कोल्ड क्रीम लोगे, इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल, नो डाइल्यूशन. डाइल्यूशन तो होगा ही नहीं, ये वाटर अलग दिखेगा आपको. ठीक है, दैट मींस हियर वाटर इज डिस्पर्सन फेस and oil is dispersed medium, or you can say it is W/O type of emulsion. W/O type of emulsion. तो पहला टेस्ट जो हमने किया, डिटेक्शन जो हमने किया एमल्जन्स के लिए, डाइल्यूशन टेस्ट. आपको सिंपली वाटर ऐड करना है. अगर वाटर इसके साथ मिल गया तो ये जाहिर करता है कि वाटर यहां पे डिस्पर्सन मीडियम है. अगर नहीं मिला तो वाटर डिस्पर्सन फेस है. इस तरह आप चेक कर सकते हो कि जो ये एमल्जन है आपके पास, वेदर इट इज ऑयल इन वाटर और इट इज वाटर इन ऑयल. वाटर इन ऑयल. ठीक है, एंड नंबर सेकंड टेस्ट जो यहां पे आप करोगे, दैट इज डाई टेस्ट. दैट इज डाई टेस्ट. इसके लिए आपको क्या करना है? टेक small amount of oil soluble dye. Oil soluble dye. क्या करना है आपको? आपको कुछ अमाउंट लेना है, छोटा सा अमाउंट किसका? ऑयल soluble dye का, और इसको इस एमल्जन में ऐड करना है. If small portion of emulsion gets colored, अगर थोड़ा सा पोर्शन कलर्ड हो गया तो फिर उस वक्त ये वाटर इन ऑयल एमल्जन है. स्मॉल पोर्शन मींस ऑयल इस वक्त स्मॉल प्रोपोर्शन में है. ऑयल इस वक्त स्मॉल प्रोपोर्शन में है, दैट मींस इट इज ऑयल इन वाटर emulsion. If whole background gets colored, अगर ये सारा emulsion colored हो गया, that means oil is in excess. जब आप excess की बात कर रहे हो तो फिर ये आपका क्या है? It is water in oil type of emulsion. It is water in oil type of emulsion. दो टेस्ट हो गए यहां पे.
पहला टेस्ट हमने देख लिया, हमें डाइल्यूशन टेस्ट करना था। अगर वाटर मिला तो ये ऑयल इन वाटर है, अगर नहीं मिला तो वाटर इन ऑयल है। इसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल सॉल्युबल डाई लीजिए आप, अगर थोड़ा सा पोर्शन कलर्ड हो गया तो इस वक्त ऑयल डिस्पर्सर फेस है, दैट मींस इट इज ऑयल इन वाटर। अगर होल बैकग्राउंड कलर्ड हो गया दैट टाइम ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम, या आप बोल सकते हो वाटर इन ऑयल एमल्जन है ये। एंड नंबर लास्ट जो टेस्ट आप कर सकते हो दैट इज कंडक्टिविटी टेस्ट, दैट इज कंडक्टिविटी टेस्ट। यहां पे आप अच्छे से समझ लीजिए कंडक्टिविटी टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, कंडक्टेंस देखना है आपको इस एमल्जन की, इस एमल्जन की क्या देखनी है आपने, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब आपके पास दो टाइप्स ऑफ है, ऑयल इन वाटर, दैट मींस ये वाटर वाटर वाटर, थोड़ा बहुत ऑयल भी है इसमें, और यहां पे क्या है आपके पास, इट इज वाटर इन ऑयल, ऑयल ज्यादा है वाटर कम है। ठीक है, कंडक्टिविटी मींस आपको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों में आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कीजिए। ठीक है, यहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, यहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। ठीक है, आपको पता है वाटर जो है ये पोलर है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl इसमें डालोगे आयन्स यहां पे फर्निश हो जाएंगे। ठीक है, और जितने आयन्स फर्निश हो जाएंगे उतना कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। इफ कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस वाटर ज्यादा है, आयन्स ज्यादा यहां पे फर्निश हुए हैं, दैट मींस इट इज ऑयल in water type of emulsion. If conductivity does not increase, अगर conductivity increase हुई ही नहीं, that means water disperser medium नहीं है, ये disperser phase है, it will be then water in oil type of emulsion, water in oil type emulsion। ठीक है, तो अब तक हमने emulsions की definition दे दी, हमने बोला these are actually the colloids of two liquids, but these two liquids should be immiscible। आपको ये भी पता है कि दो लिक्विड्स, कौन कौन से लिक्विड्स इमिसिबल होते हैं, एक तो ऑयल होना चाहिए, दूसरा वाटर होना चाहिए। अब हमने बोला कि ये जब आप में इमिसिबल है तो ये एमल्जन कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको एजेंट्स, रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, जिनको आप एमल्सिफाइंग एजेंट्स बोलते हो या एमल्सिफर्स बोलते हो। साथ साथ हमने बोला डिस्पर्सन फेस, डिस्पर्सन मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ विच कंपोनेंट एक्ट्स एज डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये दो तरीके के हो सकते हैं एमल्जन्स, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ठीक है, और उसके डिटेक्शन के लिए हमने डाई टेस्ट देख लिया, कंडक्टिविटी टेस्ट देख लिया एंड डाइल्यूशन टेस्ट देख लिया। ठीक है, अब यहां पे एक एमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एमल्सिफाइंग एजेंट्स, जिसका मैंने अभी बोला था कि थोड़ी देर बाद देख लीजिए। एमल्सिफाइंग एजेंट्स, या इनको आप क्या बोलते हो, एमल्सिफर्स, क्या बोलते हो, एमल्सिफर्स। ठीक है, अब क्या बोला अभी हमने बोला these are the substances which are added, इनको ऐड करना पड़ेगा, which are added to emulsions to stabilize it, to stabilize it। that means आपको क्या करना है, आपको कुछ substances ऐड करने हैं जिनकी वजह से emulsions आपका स्टेबल हो जाएगा, and those substances are called emulsifying agents or these are called emulsifers। कौन कौन से एमल्सिफर्स आप यूज कर सकते हो, सोप्स, डिटर्जेंट्स, लायोफिलिक सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, गम्स एटसेट्रा। देख लीजिए क्या बोला हमने यहां पे, हमने बोला सोप्स, डिटर्जेंट्स, लायोफिलिक सॉल्ट्स तो आपको पता ही है वाटर लविंग, एंड प्रोटीन्स एंड साथ साथ गम्स। ठीक है, आप सबको पता होगा कि कभी कभी आपने न्यूज देख ली होगी कि कुछ लोग इस मिल्क में डिटर्जेंट्स ऐड करते हैं या सोप्स ऐड करते हैं। ठीक है, किस लिए, इसको स्टेबल करने का उनका कोई मकसद नहीं होता है, इन्होंने जो वाटर मिलाया होता है इसमें डाइल्यूशन, या आप ये बोल सकते हो इस मिल्क को ज्यादा फैटी बनाने के लिए, इस मिल्क को ज्यादा क्या फैटी बनाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं लोग कुछ। ठीक, हम इस सोप्स की एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। ठीक, सोप C17H35COONA, इट इज सोडियम स्टाइरेट, इट इज ए सोप। ठीक है,
अब यहां पे जो ये C17H35 है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड इट इज नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन है तो क्या होगा? नॉन पोलर। और यहां पे आपने देख लिया होगा ये जो पार्ट यहां पे है इट इज पोलर, इट इज पोलर। दैट मीन जो इसकी टेल है ये नॉन पोलर है और इसका जो हेड है वो क्या है? पोलर है। ठीक, ये यूज करते हैं हम एमल्सिफाइंग एजेंट या एमल्सिफर्स यूज करते हैं। या हमने प्रोटीन्स की बात ले ली, जो ये आपका ये मिल्क है, इसमें एक प्रोटीन होता है कैसीन, कैसीन की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। इसी तरह यहां पे हमने क्या बोला कि हम सोप्स यूज कर सकते हैं। अब ये सोप करता क्या है? वर्किंग ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट्स, एमल्सिफाइंग एजेंट्स। ये कैसे इसको स्टेबल बनाते हैं ये देखना है हमें। देख लीजिए यहां पे, देख लीजिए ये वाटर की सरफेस है और ये ऑयल की सरफेस है। यहां पे ऑयल लिख लेते हैं। अब ये आपस में रिएक्ट नहीं होते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम इसमें डालते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने सोप की एग्जांपल ले ली। यहां पे देख लीजिए ये ऑयल जो है इट इज नॉन पोलर, ये वाटर जो है पहले ही बोला है इट इज पोलर। अब क्या हो जाता है सोप मॉलिक्यूल की वजह से? इट कम्स बिटवीन, हम यहां पे लिख सकते हैं इट कम्स बिटवीन फैट्स एंड वाटर। फैट्स मींस ऑयल। अब जो इसका हम सबको पता है नॉन पोलर के साथ रिएक्ट मिलने की कोशिश करता है, पोलर के साथ। अब चाहिए यहां पे ये फैट या ऑयल का मॉलिक्यूल है, यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल है, ये आपस में नहीं मिलते थे। अब ये सोप की वजह से इसका जो हेड है पोलर है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इट इज द हेड ऑफ डिटर्जेंट और सोप। और इसकी जो टेल है ये इसके साथ मिलेगा, टेल दैट इज हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर एंड पोलर, इस वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एंड दे डिड नॉट गेट सेपरेट आउट। और ये एक दूसरे के सेपरेट नहीं हो जाते। ठीक है, ठीक। और दूसरी बात क्या थ्योरी बोली जाती है कि एमल्सिफाइंग एजेंट्स कैसे आपके इस एमल्जेंस को स्टेबल बनाते हैं? बोला जाता है कि जो आपका ये एमल्सिफाइंग एजेंट होता है इट सराउंड्स ऑयल मॉलिक्यूल्स। ये ऑयल मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। जब इसने ऑयल मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लिया, अब ये ऑयल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ भी जाए तो कंबाइन नहीं होंगे। अगर ये कंबाइन होते तो कोगुलेशन हो जाती, ये कोगुलेट होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते और अलग चले जाते। बिकॉज ऑफ दिस एमल्सिफाइंग एजेंट्स व्हिच सराउंड्स अराउंड these oil molecules and these does not get coagulated, और ये क्या स्टेबल हो जाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है। एमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होता है अपना? एमल्सिफाइंग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द emulsions to stabilize it, and the formation of emulsions। अब आपने emulsion बना लिया in the presence of, किसकी प्रेजेंस में? एमल्सिफाइंग एजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट क्या किया आपने तो इस वक्त एमल्जेंस को बना लिया। किसकी वजह से? एमल्सिफाइंग की वजह से। और इसको आप बोलते हो एमल्सिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाएगा कि एमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एमल्जेंस बनाते हैं तो दे नॉट स्टेबल, इनको स्टेबल बनाने के लिए इनको प्रिपेयर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट्स। जैसे कि हमने एग्जांपल दे दी, इसको आप बोलोगे एमल्सिफिकेशन। डिमल्सिफिकेशन अब एक और टर्म है। हमने अब तक एमल्सिफिकेशन देख लिया कि हम प्रिपरेशन करते हैं एमल्जेंस की इन प्रेजेंस ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट। एंड डिमल्सिफिकेशन है क्या? इट इज एक्चुअली आपको इस एमल्जन को रिवर्स करना है, ब्रेक करना है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दैट मींस द ब्रेकेज ऑफ द decomposition of emulsion back to dispersed phase and dispersed medium। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और कैसे करोगे ये आप?
बाय बॉइलिंग। दैट मीन्स आपको हीट देना पड़ेगा। आप सबने देखा होगा कि घर में मम्मी क्या करती है, जब वो बॉईल करती है किसको, मिल्क को, हीट अप्लाई करती है, तो आप देखते होंगे कि वहां पे फैट अलग हो जाता है, जिसको आप मलाई बोलते हो। कुछ लोग वो खाते हैं, कुछ लोग फेस पे लगाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये फैट जब अलग हो गया, वाटर भी अलग होता है। दैट मीन्स इट इज ए डिमल्सिफिकेशन। कूलिंग के साथ भी आप ये कर सकते हो। आप मिल्क को फ्रिज में रख लीजिए, वहां पे भी आप देखोगे फैट अलग होता है एंड ये क्या बोलते हैं, इसका वाटर अलग हो जाता है। साथ साथ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या? आप इस मिल्क को लेते हो और बहुत ही फोर्स के साथ इसको शेक करते हो, ठीक, और शेक करने की वजह से यहां पे डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम अलग अलग हो जाते हैं। दैट मीन्स डिमल्सिफिकेशन हमारा हो गया। किस किस टेक्निक से आपने देख लिया यहां पे, बाय अप्लाइंग हीट और यू कैन से बॉइलिंग, बाय कूलिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और कभी कभी आप केमिकल मेथड्स भी यूज करते हो इसके लिए, केमिकल मेथड्स, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस। हम सब ने बोला, क्या बोला हम सब ने? हमने ये बोला कि R क्या बोला अभी, C17H35COONA, इसके बदले में लिखता हूं RCOONA। दिस वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ एमल्जन। इसकी वजह से एमल्जन स्टेबल हो जाता था। अगर मैं अब इसी को रिमूव करूं तो एमल्जन का क्या हो जाएगा? एमल्जन हो जाएगा बैक इनटू डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेस। फॉर दिस यू हैव टू ऐड एसिड हियर, you have to add acid here. You can say जो ये डिमल्सिफिकेशन होता है ये किसकी वजह से हो सकता है? by adding acid। देख लीजिए क्या होगा एसिड के साथ, ये Na इसके साथ चला जाएगा, NaCl बनाएगा, ठीक है। और अब क्या बचा यहां पे? RCOOH, यहां पे एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसिड, ठीक है। अब मुझे यहां पे बोलिए क्या हो गया है हमारा? हमने जो ये एमल्सिफाइंग एजेंट है जो इसको स्टेबल कर रहा था विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यू कैन से विद हेल्प ऑफ एडिंग एसिड, आपने इसमें से Na निकाल दिया एंड ये एमल्सिफाइंग एजेंट। अब आप ये बोलोगे कि ये भी तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी तो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ये भी तो इसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा, बट दिस इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट्स अल्फा इज वेरी मच लो। ये उतनी टाइटली उनको हेल्ड नहीं करता जितना सोप मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल करता था। दैट मींस बाय केमिकल मेथड्स यू कैन आल्सो सेपरेट डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स। जिसने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन हो जाए। इसके साथ ही हमारा सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब नए चैप्टर के साथ हम आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।